तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन प्लैनेट बाय आर्या में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है दोस्तों, आइए समझते हैं इसको। तो उससे पहले कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो आइए समझने का कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। तो इसमें कह रहा है कि आकृति 6.53 में एबीडी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है और एसी लंब है बीडी पे। पहले तो देखिए एबीडी क्या है? समकोण त्रिभुज है। एबीडी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए जो है अपना समकोण है और एसी जो है बीडी पर लंब है। ये एसी भुजा जो खींचे हैं ये बीडी पर क्या है? लंब है। लंब मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो दर्शाना है हमको कि ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी। ठीक है, तो देखिए इसमें फर्स्ट का सॉल्यूशन करने के लिए आपने थ्योरम 6.7 शायद पढ़ा होगा। थ्योरम 6.7 में क्या पढ़े हैं? किसी भी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाता है तो उस लंब के दोनों तरफ बना हुआ जो त्रिभुज होता है एक दूसरे के समरूप होता है और क्या होते हैं वो दोनों त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जानते हैं आप। मतलब इस फिगर में देखिए समकोण वाले शीर्ष से इस सामने वाले कर्ण पे लंब डाला गया तो इसके मतलब इस लंब के दोनों तरफ जो त्रिभुज बना है छोटा छोटा, एक बना ABC और एक बना ADC। ये दोनों त्रिभुज होंगे आपस में समरूप होंगे, मतलब ये त्रिभुज इसके समरूप होगा। ठीक है, और ये दोनों त्रिभुज है ना इस बड़े वाले त्रिभुज के भी समरूप होगा। तीनों कंडीशंस को आपको प्रूफ में एकदम बता दिए हैं, सब कुछ साबित करके कैसे होता थ्योरम 6.7। अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पे लिंक है, जाके देख सकते हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी। तो ध्यान दीजिएगा कि ए बी स्क्वायर है, मतलब ए बी भुजा ये लिया गया और बी सी इंटू बी डी, बी सी और बी डी एक छोटा त्रिभुज का भुजा, मतलब इस नीचे वाले त्रिभुज के लिए और एक संपूर्ण त्रिभुज के लिए। ठीक है, तो हमको चलना होगा बस इसी छोटे बड़े त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में और त्रिभुज ए बी डी में। बट संपूर्ण त्रिभुज के लिए मतलब इसका भुजा देख देख के समझ सकते हैं कि किस किस में चलना है। तो पहला में चलना होगा हमको किस में, चूँकि सभी समकोण त्रिभुज हैं तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ABC तथा ABD में। ठीक है, थ्योरम 6.7 से, थ्योरम 6.7 से क्या क्या पढ़ा है आपने कि अगर ये एंगल जो है मान लीजिए इसको एंगल को 1, इसको मान लीजिए 3, 2, ये है 3 और ये है 4 और ये हो गए 5 और ये है 6। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि इस छोटा वाला त्रिभुज में और इस बड़ा वाला त्रिभुज में कौन कौन सा एंगल बराबर है। कौन एंगल 4 जो है छोटा वाला त्रिभुज का एंगल 4 बराबर है किसके? बड़े वाले त्रिभुज के एंगल A के। ठीक है, कौन कौन सा एंगल बराबर है ये हम इसीलिए ले रहे हैं कि हम संगत भुजा निकाल सके आसानी से। ठीक है, तो इसमें ये और ये बराबर हो गए आपस में और एंगल 5 जो है दोनों में कॉमन है, मतलब एंगल 5 दोनों में कॉमन है, बाकी जो बच गए वो बराबर होंगे ही। ठीक है, एंगल 2 बच गया और ये बच गया एंगल 1, एंगल 1 और एंगल 2 बच गया 3, तो 4 बराबर हो गया इस किसके? ए के। 4 बराबर हो गया ए के, बच गया 2 और 6। ठीक है, एंगल 2 और 6, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। अब देखिए संगत भुजा निकालना होगा ना, तो जो जो कौन एंगल आपस में बराबर है तो उसी के जस्ट सामने सामने वाले भुजा ले लेंगे। तो पहले छोटा त्रिभुज का कौन सा एंगल? कोण 4, एंगल 4 के सामने वाला छोटा त्रिभुज में बात कर रहे हैं तो इसमें छोटा है कौन? एंगल 4 के सामने में कौन सी भुजा है? ए बी, और डिवाइड में क्या लेंगे? एंगल ए के सामने वाला भुजा। बड़ा त्रिभुज में चले एंगल ए के सामने वाला भुजा कौन सा है? बी डी। ठीक है, बराबर एंगल 5 छोटा वाला त्रिभुज में एंगल 5 के सामने वाला भुजा ये AC हो गया, AC बराबर है एंगल 5 के, तो बड़ा वाला त्रिभुज में AD। ठीक है, और एंगल 2 छोटा वाला त्रिभुज के लिए एंगल 2 के सामने वाला भुजा ये रहा BC और एंगल 6 के सामने वाला भुजा बड़े त्रिभुज के लिए AB। अब देखिए जो चीज़ हमको सिद्ध करना था फर्स्ट में वो हम किस किस से निकाल सकते हैं। ए बी को, इस टर्म को और इस टर्म को आपस में बराबर करते हैं तो क्या ए बी स्क्वायर का नहीं आ पा रहा है वैसा, तो इसको और इसको बराबर करेंगे। चूँकि तीनों आपस में बराबर है तो कोई दो को भी आपस में बराबर रख सकते हैं, जिस जिसका ज़रूरत हो उसको रख सकते हैं। तो बट्टा क्या हो जाएंगे? ए बी। अब देखिए यहाँ से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ये हो जाएंगे ए बी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू बी सी। तो ये पहला टर्म तो हो चुका है अपना प्रूव।
इसीलिए चलेंगे अब सेकेंड में। तो जब हमको एंगल यहाँ पता हो गया कि कौन कौन सा एंगल किसके बराबर है, तो यहाँ से अब इसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधी संगत भुजा निकाल लेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए सेकंड के लिए हमको क्या कर रहा है, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी। तो ए सी भुजा को गौर कीजिए, ए सी स्क्वायर, इस भुजा ए सी और क्या है बी सी इंटू डी सी है, बी सी ये हो गया और डी सी ये हो गया। बी सी इस छोटे वाले त्रिभुज का भुजा हुआ, डी सी ऊपर वाले छोटे त्रिभुज का भुजा हुआ। तो लग रहा है देखने से कि त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे और त्रिभुज ए सी डी में चलेंगे। ठीक है, दोनों छोटे वाले त्रिभुज में। तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज किसमें, ए सी डी में। ठीक है, इस दोनों त्रिभुज में चलेंगे। इसमें जो है ये सभी एंगल ही बराबर हैं आपस में। ठीक है, इसीलिए क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होगा, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज ए सी डी के। कहाँ से, प्रमेय 6.7 से। ठीक है, तो यहाँ से अगर बराबर हो गए, मतलब त्रिभुज समरूप हो गए हैं दोनों आपस में, तो संगत भुजाएं समानुपाती होगी। संगत भुजाएं समानुपाती होगी मतलब इस दोनों त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो देखिए इस दोनों त्रिभुज में क्या है अपना, कोण 3 कोण 4 के बराबर है। कोण 3 बराबर क्या है, कोण 4 है। ठीक है, उसके बाद कोण 3 कोण 4 के बराबर है। और ध्यान याद कीजिएगा, ये कोण 1 जो है इस कोण 5 के बराबर आया था थ्योरम से। कैसे बराबर आया था, क्योंकि देखिए इस दोनों एंगल को जोड़ेंगे, एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ेंगे तो वो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। और इस एंगल 2 और इस एंगल 5 को जोड़ेंगे तो वो भी होगा कितना, 90 डिग्री होगा। यहाँ से एंगल 2 और एंगल 2 कट गया था, तो एंगल 1 बराबर क्या आया था, एंगल 5 आया था। तो यहाँ से इसी तरह से आ गया अपना एंगल 1 बराबर एंगल 5। ठीक है, अब बच गया कौन कौन सा त्रिभुज, एंगल 3 4 के बराबर हो गया, ये एंगल 1 एंगल 5 के बराबर हो गया। तो एंगल 2 किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। तो एंगल 2 बराबर क्या हो गया, एंगल 6। ठीक है, तो अब यहाँ से संगत भुजा निकालना हो गया बहुत ही इजी। तो देखिए छोटे नीचे वाले त्रिभुज के लिए है एंगल 3, एंगल 3 हो गया ऊपर वाले त्रिभुज के लिए। ठीक है, ऊपर वाले त्रिभुज के लिए पहले जिस त्रिभुज का भुजा लेंगे पहले, बस उसी को पहले ही सब में लेते चलना। तो पहले ऊपर वाले त्रिभुज का ले लेते हैं। तो ऊपर वाले त्रिभुज का कौन, एंगल 3 के सामने वाला भुजा ले रहे हैं, तो क्या हो गया, ए डी और बट्टा। तो नीचे वाले त्रिभुज के लिए एंगल 4 के सामने वाला भुजा ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर वाले त्रिभुज में एंगल 1 के सामने वाला भुजा सी डी, नीचे वाले त्रिभुज में एंगल 5 के सामने वाला भुजा ए सी। ऊपर वाले त्रिभुज में पहले एंगल 6 के सामने वाला भुजा लेंगे ए सी और नीचे में एंगल 2 के सामने वाला भुजा बी सी। अब देखिए ये जो चीज़ हमको प्रूव करना है वो टर्म हमको किस किस से आ रहा है, देखिएगा इस दोनों को मल्टीप्लाई कर बराबर करेंगे दोनों को आपस में तो आ रहा है। तो इसको हम लिख देंगे किस तरह से, सी डी बट्टा ए सी बराबर ए सी बट्टा बी सी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या आया अपना, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू सी डी, यही प्रूव करना था। सी डी लिखिए या डी सी लिखिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं हम। 3 में हमको प्रूव करना है ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी। तो ध्यान दीजिए बी डी और सी डी किस किस त्रिभुज का भुजा है, बी डी जो है ये बड़ा त्रिभुज का भुजा है बी डी, और सी डी क्या है, छोटा त्रिभुज का भुजा है, छोटा में भी ऊपर वाले का। तो इस छोटे वाले इस ऊपर वाले त्रिभुज में ध्यान देंगे, इसमें चलना होगा और इस संपूर्ण त्रिभुज में चलना होगा। ठीक है, मतलब त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज किसमें, ए सी डी में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें कौन कौन से एंगल बराबर हैं, त्रिभुज तो समरूप होंगे थ्योरम 6.7 से। थ्योरम 6.7 से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी समरूप तो हो जाएगा किसके, त्रिभुज ए सी डी के। जब एक त्रिभुज ए बी डी समरूप है ए सी डी के, इसका संगत कोण भी बराबर होंगे, संगत भुजाएं भी समानुपाती होगी। तो संगत कोण कौन कौन सा हो जाएगा, ऊपर वाले त्रिभुज का एंगल 3 अगर समकोण है तो बड़े वाले त्रिभुज का भी एंगल ए क्या है, समकोण है, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, और ये कोण 6 दोनों में कॉमन है, एंगल 6 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 6। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसके बाद जो एंगल बच गया वो भी आपस में बराबर होगा। ऊपर वाले त्रिभुज का एंगल 1 बच गया और संपूर्ण त्रिभुज का एंगल 5 बच गया। तो एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 5।
तो देखिएगा, पहले अगर चलते हैं हमें छोटे वाले त्रिभुज में, उसके बाद बड़े वाले त्रिभुज में, तो सब में वैसे ही चलना होगा। तो पहले एंगल 3 के सामने वाला भुजा कौन ले लेते हैं, ए डी। तो एंगल ए के सामने वाला भुजा बड़े त्रिभुज के लिए बी डी बराबर है एंगल 6 छोटे त्रिभुज से पहले चलना होगा, मतलब ए सी, और एंगल 6 के सामने वाला बड़ा त्रिभुज में चलेंगे तो ए बी हो जाएगा नीचे में, ठीक है। और एंगल 1 छोटे वाले त्रिभुज के लिए एंगल 1 के सामने वाला भुजा सी डी, और एंगल 5 बड़े वाले त्रिभुज के लिए ए डी। अब देखिए हमको शेड करना है ए डी स्क्वायर, तो ए डी और ए डी यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब इसको और इसको साथ में रखेंगे तो हो जाएगा ए डी बट्टा बी डी बराबर सी डी बट्टा ए डी। अब करेंगे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएंगे ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी। तो यही प्रूव करना था। तो उम्मीद करते हैं कि समझने में कहीं कोई डाउट नहीं होगा। ये था अपना एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 10th का था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने मित्रों को भी इधर उधर शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, आगे के क्वेश्चन को समझते हैं।